बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के जरिए BS नर्सिंग 2024 जो पेपर्स हो चुके हैं, तमाम पेपर देखे जरा मैं आपको पेपर्स का शेड्यूल दिखा दूं। ये KMU का टाइम टेबल था, एग्जाम टाइम टेबल शेड्यूल था, डेट शीट जिसको कहते हैं। ये 26 तारीख को पेपर हुआ था। हम BS नर्सिंग के पेपर सॉल्व करेंगे। BSN BS नर्सिंग जिसको कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यकम 26 तारीख को हुआ था। 27 तारीख को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हुआ था। 28 तारीख को अप्लाइड न्यूट्रिशन था। 29 तारीख को इस्लामियात का पेपर था। यकम इंग्लिश का पेपर था, तो आज हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। 2 तारीख कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर था और 4 तारीख को पाकिस्तान स्टडीज का पेपर हो चुका है। तो इस वक्त मैं पूरे तमाम पेपर, जितने भी पेपर्स हैं, तमाम को पूरे डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। इस वक्त हम इंग्लिश पेपर को शुरू करेंगे और इंग्लिश पेपर को 3 पार्ट्स में हम लोग अपलोड करेंगे। चूंकि 70 क्वेश्चंस है, MCQs है, तो उसको 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में 20, दूसरे में 20 और तीसरे में 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पेपर चूंकि डेम था मेरे पास, इसलिए उसको मैं MS वर्ड में लिख चुका हूं ताकि क्लियर नजर आए और आसानी से उसको हल कर सकें। तो ये देखिए MS वर्ड में ये पेपर है। पेपर बिल्कुल 100% वही पेपर है जो BSN में आया था। ये इंग्लिश सेकंड का पेपर है। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये हम इस वक्त इसका पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 ये KMU का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि चूंकि मेरे चैनल पर तो बहुत हजारों पेपर्स पड़े हुए हैं, 6000 तक पेपर्स हैं बाकी सब्जेक्ट के। ये नर्सिंग का ये फर्स्ट टाइम जो है मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर लाजमी करें ताकि बहुत सारे दोस्तों को पहुंच जाए और वो भी इससे मुस्तफीद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मीनिंगफुल साउंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स दैट इज अ यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यूनिट बता रहे हैं। और इट्स रिप्रेजेंटेशन इन अ टेक्स्ट इज वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। वर्ड एक यूनिट होता है सेंटेंस में। तो दिस इज वर्ड। ऑप्शन C is the correct option. Question number 2 देखिए। Question number 2, in a job application address the letter to। जॉब एप्लीकेशन, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जो एप्लीकेशन सेंड करनी है, किसको सेंड करना है? सुपरवाइजर को सेंड करना है, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, स्टाफ को, या हायरिंग मैनेजर? हायरिंग मैनेजर को आपने उसको एड्रेस करना है, यानी उसके नाम आपने उसको सेंड करना है। तो ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग फ्यू वर्ड्स टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। थोड़े से अल्फाज में अहम मालूमात किसी भी चीज के बारे में देना, दैट इज कॉल्ड व्हाट। इसे नहीं, इसे तो बहुत लेंथी होता है, स्टोरी भी नहीं। एप्लीकेशन में दैट इज कॉल्ड समरी राइटिंग। समरी राइटिंग जो है ना, ये बहुत मुख्तसर आपने बयान करना है इन फ्यू वर्ड्स, और उसमें अहम मालूमात जो है अपने प्रोवाइड करना है। ऑप्शन D करेक्ट है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर देके 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन आ खाली जगह है, ईच पर्सन गेट्स समथिंग इन एक्सचेंज फॉर गिविंग समथिंग देयर पार्टनर्स वांट्स। पार्टनर, ठीक है। तो ये देखे कंप्रोमाइज नहीं, कंप्रोमाइज में ऐसा नहीं होता। निगोशिएशन अक्सर आपने देखा होगा जब एडवर्टाइज आती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सैलरी के बारे में, तो सैलरी के साथ आगे लिखा होता है निगोशिएबल। तो ये निगोशिएशन में ये कंप्रोमाइज, डिस्कशन, एग्रीमेंट, ये इसके पार्ट्स हैं। एक्चुअली ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखे 5 नंबर क्वेश्चन को।
ब्लैंक जगह है, a report does not have any table of contents, title page, table of illustration. शॉर्ट रिपोर्ट्स जो होते हैं ना, लॉन्ग नहीं एंड मीडियम नहीं, शॉर्ट रिपोर्ट्स जो होते हैं वो ये चीजें उसमें नहीं होती. टेबल ऑफ कंटेंट्स, टाइटल पेज, टेबल ऑफ इलस्ट्रेशंस. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is an example of a formal tune in report writing? Report writing में एग्जाम्पल फॉर्मल लिखा हुआ है. फॉर्मल, एक इनफॉर्मल होते हैं जो बिला तकल्लुफ बोले जाते हैं, और फॉर्मल होते हैं. तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, आई थिंक फॉर्मल में नहीं होते. द रिजल्ट, चूंकि इसमें भी एम्बिग्विटी है कि मेरा ख्याल है, ख्याल नहीं, ये डेफिनेट नहीं है. द फाइंडिंग्स आर क्वाइट इम्प्रेसिव, देखिए इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो दिस इज फॉर्मल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी को देखिए, द डेटा सीम्स ओके, आई गेस, यहां भी एम्बिग्विटी है. द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग, ये भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. 7 नंबर क्वेश्चन को, यूज अ फॉर्मेट जॉब एप्लीकेशन. अ फॉर्मल जॉब फॉर्मेट लिखना. अपनी जब भी अपनी एप्लीकेशन लिखनी है तो डेट शुड बी इन फॉर्मल फॉर्मेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 8 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 8. ब्लैंक स्पेस इसे इन्वॉल्व्स डिफरेंट सेंसेस. किस टाइप का इसे जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इसे इन्वॉल्व्स डिफरेंट सेंसेस. हियर द करेक्ट ऑप्शन इज आल्सो ऑप्शन ए. एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखें. क्वेश्चन नंबर 9. द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज इंट्रोड्यूस्ड बाय. पैराग्राफ का जो अहम आइडिया होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस लफ्ज टॉपिक दिया गया. अक्सर हम कहते हैं इस चीज का टॉपिक क्या है, इस मजमून का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक इज द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को देखें. खाली जगह है, कनेक्ट पैराग्राफ्स टू ईच अदर एंड टू द थीसिस. दे आर यूज विद इन and between paragraphs to help the paper flow from one topic to the next. Transitions, connectors, इसको transition devices भी कहते हैं. इसमें जैसे ऐसे अल्फाज so, as well as, so as to, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं that they are called transitions, connector या transition devices. 11 नंबर क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 11. खाली जगह ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन लेटर शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वाई यू आर राइटिंग. आप जॉब एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं या कहां से पता चलता है. जब आप अक्सर लिखते हैं टू द प्लाना, आखिर में लिखे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग. दैट सब्जेक्ट लाइन इज इंट्रोडक्शन. दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन लेटर शुड इंक्लूड information on why you are writing. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए. अवार्ड्स, कमेंडेशंस एंड प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन. ये तो इजी है मेरा ख्याल. क्वालिफिकेशन में तो सिर्फ आपने अपना क्वालिफिकेशन लिखना है. अपने रेफरेंसेस जो होते हैं उसको लिखना है. कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं. अचीवमेंट्स में ये चीजें आपने लिखने हैं कि आपने अभी तक क्या चीजें हासिल कर चुके हैं, कौन से. और क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए. रिपीटिंग अ पैटर्न हेल्प्स द रीडर सी द कनेक्शंस बिटवीन व्हाट. सी द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए. Essay about a person, a place is what type of essay? Essay about a place or person is, that is descriptive. Option D is the correct option. Question number 15 देखिए. 15 नंबर क्वेश्चन को.
15 number question. A writing presents a balanced study of a topic is what? उसको किस किस्म का ई से कहते हैं? That is called expository ई से. Option B is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. 16. Extensio reading is important for improving the speed, reading speed. Extensio reading, that is called, that is used for improving reading speed. Option B is the correct option. And question number 17 देखिए. Extensio reading is for acquiring knowledge for flyer to understand, for overall understanding. For flyer. Option B is the correct option. और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए. What is the purpose of including visual such as graphs or charts in a report? तो ये तो मेरे ख्याल में इंतहाई इजी है. टू प्रेजेंट डेटा और इंफॉर्मेशन विजुअली, बसारत. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. 19. ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. अब यहां पर नहीं बताया गया किसी भी लाइन को अंडरलाइन. पेपर में मैंने देखा है कि इसमें किसी लाइन को या किसी भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया गया है, कि इसमें नाउन के पूछा हुआ है, एडजेक्टिव का पूछा हुआ है. लेकिन यहां पर देखिए दो अल्फाज देखिए. ईच. ईच क्या है? दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. और यहां पर हैज, ये भी प्रोनाउन है, बट दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन. तो इसमें ऑप्शन बी पोजेसिव नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. तो ईच. और अगर बॉय का पूछा है तो बॉय तो नाउन है, ये इस तरह नहीं. लेकिन इसमें मेरे ख्याल में मुताबिक इसमें ईच का पूछा हुआ है कि व्हाट इज ईच. इस क्वेश्चन में ईच लफ्ज जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन. और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20. खाली जगह है. इज अ कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट और डिराइव मीनिंग. तो रीडिंग जो है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हो गया दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1. और इस तरह मैं पूरे जितने भी पेपर्स है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जाऊंगा. लेकिन पूरे जितने भी 7 पेपर्स हो चुके हैं तमाम को अपलोड करूंगा. आप दोस्तों से रिक्वेस्ट once again to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.